क्या आप जानते हैं कि फेविक्विक जिस ट्यूब में आती है वह कभी क्यों नहीं चिपकती है? या फिर क्या आपको पता है कि फाइटर जेट को रोकने के लिए ब्रेक क्यों नहीं लगाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि कोट और ब्लेजर में क्या अंतर होता है? और आज आप एक ऐसी चमत्कारी मूर्ति के बारे में जानेंगे जो भोग न लगाए जाने पर दुबली हो जाती है। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, सर्दी से बचने के लिए कई लोग कोट और ब्लेजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप इन दोनों के बीच अंतर जानते हैं? दरअसल कोट एक पूरे सूट या ड्रेस का हिस्सा होता है जिसे पैंट और शर्ट के साथ पहना जाता है। कोट का साइज भी काफी फिट और कमर तक होता है, जिसकी वजह से ऑफिस में बड़े पद पर काम करने वाले अधिकारी कोट पहनना पसंद करते हैं। वहीं अगर ब्लेजर की बात करें तो उसे किसी भी पैंट या जीन्स के साथ अनफॉर्मल इवेंट और पार्टी में पहना जा सकता है। ब्लेजर को पहनने के लिए पैंट या शर्ट के साथ मैचिंग होना जरूरी नहीं है और न ही ब्लेजर किसी पद और औपचारिकता को दर्शाता है। इसलिए ब्लेजर को ऑफिस या फिर पार्टी में किसी भी स्टाइलिश आउटफिट की तरह पहना जा सकता है। इसके अलावा कोट और ब्लेजर में एक फर्क ये है कि कोट को गर्मी और सर्दी किसी भी सीजन में औपचारिक रूप से पहना जाता है, जबकि ब्लेजर को मुख्य रूप से सर्दी में पहना जाता है, जो गर्माहट प्रदान करने के साथ साथ कमर, जांग और घुटने के ज्यादातर हिस्से को कवर करके रखता है। फैक्ट नंबर 2, केरल के थिरुवरप्पू में भगवान श्री कृष्ण का एक चमत्कारी मंदिर मौजूद है, जिसे आज से लगभग 1500 साल पुराना माना जाता है। इस मंदिर में अगर भगवान की मूर्ति को समय पर भोग न लगाया जाए तो मूर्ति भूख की वजह से दुबली होने लगती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति की पूजा स्वयं पांडव किया करते थे और भगवान को रोजाना समय पर भोग लगाते थे। माना जाता है कि यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को दर्शाती है जब उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया था। कहते हैं कि कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को बहुत तेज भूख लगी थी और उनकी भूख को शांत करने के लिए ही मूर्ति को रोजाना भोग लगाया जाता है। लेकिन अगर पुजारी को भोग लगाने में जरा सी भी देरी हो जाती है तो भूख बर्दाश्त न कर पाने की वजह से मूर्ति दुबली होने लगती है। मान्यता के अनुसार भगवान को रोजाना दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है, जिसके तहत प्लेट में प्रसाद रखा जाता है और वह प्रसाद कुछ समय बाद अपने आप गायब हो जाता है। ऐसे में भगवान को समय पर भोग लगाने के लिए पुजारी गर्भगृह में लगे ताले को खोलने के लिए चाबी के साथ कुल्हाड़ी लेकर जाते हैं, ताकि अगर चाबी से समय पर ताला ना खुले तो उसे कुल्हाड़ी से तोड़ा जा सके। फैक्ट नंबर 3, जब कोई हवाई जहाज रनवे पर लैंड करता है तो पायलट उसे रोकने के लिए ब्रेक दबाता है, लेकिन अगर फाइटर जेट की बात की जाए तो उसे लैंड करने का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। आमतौर पर फाइटर जेट्स को समुद्र में जहाजों के ऊपर 100 से 150 मीटर के छोटे से रनवे पर लैंड करवाया जाता है, जबकि उस दौरान जेट की स्पीड 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। इस तेज रफ्तार के साथ रनवे पर रुकने के लिए फाइटर जेट को 1000 से 1500 मीटर लंबा रनवे चाहिए होता है, लेकिन जहाज का छोटा रनवे होने की वजह से फाइटर जेट को रस्सी की मदद से रोका जाता है। रस्सी की वजह से फाइटर जेट की स्पीड कम हो जाती है और वह रनवे खत्म होने से पहले ही रुक जाता है। लेकिन कई बार यह रस्सी सही टाइम पर फाइटर जेट के साथ अटैच नहीं हो पाती है। ऐसे में पायलट ब्रेक लगाने के बजाय एक्सेलेरेटर पैडल दबा देता है, जिसकी वजह से फाइटर जेट रनवे पर लैंड किए बिना ही वापस आसमान की तरफ उड़ जाता है। इससे फाइटर जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर पायलट एकदम से ब्रेक लगा देगा तो जेट अनबैलेंस होकर समुद्र में क्रैश हो सकता है। ऐसे में पायलट को रस्सी की मदद से ही जेट को रोकना होता है, और अगर रस्सी सही समय पर जेट से अटैच नहीं होती है तो पायलट ब्रेक लगाए बिना जेट को वापस आसमान में लेकर चला जाता है और एक राउंड लगाने के बाद जेट को दोबारा लैंड करने की कोशिश करता है। फैक्ट नंबर 4, फेविक्विक एक बहुत सुपर ग्लू माना जाता है जो किसी भी टूटी हुई चीज को मिनटों में चिपका देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फेविक्विक जिस ट्यूब या पैक में आता है वह उससे क्यों नहीं चिपकता है? दरअसल फेविक्विक में खास तरह के केमिकल मौजूद होते हैं जो हवा के संपर्क में आने से रिएक्ट करते हैं। ऐसे में जब आप फेविक्विक को ट्यूब से बाहर निकालते हैं तो वह हवा के संपर्क में आता है और टूटी हुई चीज को चिपका देता है। लेकिन इस सुपर ग्लू को जिस ट्यूब में पैक किया जाता है वह एयर टाइट होता है और उसके अंदर हवा प्रवेश नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से फेविक्विक कभी ट्यूब से नहीं चिपकता है। लेकिन अगर आप ट्यूब को एक बार खोल देते हैं तो उसके अंदर हवा घुस जाती है और उस स्थिति में फेविक्विक बहुत जल्दी सॉलिड होकर ट्यूब से चिपक जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।